लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जो कि है ह्यूमन डिजीज़। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। यानी कि अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है तो कौन से मेडिसिन का यूज़ करेंगे हम लोग इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड का यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एंटासिड क्या होता है, एक्चुअली में बेसिस होता है। ठीक है, बेसिस का यूज़ किया जाता है। सुने कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि मेरा पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गया है ना, एसिडिटी ज़्यादा हो गया। तो एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग कोई भी बेस लेते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो वो एंटासिड कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगला, विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि वायरस के द्वारा होता है। मिजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या डिप्थेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, खुद से ट्राई कीजिए पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजल्स। ठीक है, तो सुनिएगा, मीज बैक्टीरिया से होने वाले जितने बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले जितने भी डिजीज़ हैं, मैंने उसका वीडियो बहुत अच्छा ट्रिक से बनाया है। आप ट्रिक एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा वीडियो आसान लगेगा। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन डिजीज़ वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको एकदम चुटकी भर में हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। तो वायरस से रिलेटेड वाली वीडियो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक मारिए आई बटन पे, है ना, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड वायरस से होने वाले जितने भी बीमारी है उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको दे दूँगा, वो वाली वीडियो। ठीक है, आप जा करके देख लीजिए। तो अब बात करते हैं कि ये तो हुआ वायरस से होने वाला बीमारी जो है ये है मेजल्स, है ना। उसके बाद बात करें हम लोग बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, वो है पी स्क्वायर टी क्यूब। तो पी स्क्वायर क्या क्या होता है, देखिए, निमोनिया होता है, प्लेग होता है, और टी क्यूब का मतलब क्या होता है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस। तो ये सारे बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए मैंने ये छोटा सा ट्रिक बनाया है। ठीक है, बाकी तो वो वाला वीडियो बैक्टीरिया और वायरस वाला वीडियो अब देख करके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखना है, प्लेग और निमोनिया होता है, उसके बाद टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है, तीनों ही क्या है, आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। अब पूछा गया कि वायरल डिजीज इनमें से कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, यानी कि मिजल्स जो है ये वायरल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद बात करें रिकेट्स, तो रिकेट्स विटामिन डी का कमी की वजह से होता है, और बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सा है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज किसके द्वारा होता है, वायरसेस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इनमें से बोला गया कौन सा वायरस के द्वारा नहीं होता, यानी इन्फेक्शियस। तो यहाँ पे आपको वायरल डिजीज नहीं दे करके कुछ और दे देगा, इन्फेक्शियस डिजीज दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है ये वायरस के द्वारा यानी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है डायबिटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी बात करें कोलेरा की, अभी मेजल्स देख चुके हैं, मलेरिया की बात करेंगे हम लोग, कोलेरा की भी बात करेंगे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएगा। अगला क्वेश्चन, उपिंग कफ इज़ ऑल्सो कोल्ड एज। तो उपिंग कफ को क्या बोला जाता है। ठीक है, कफ वाले जो खांसी होता है उसको और क्या बोला जाता है। कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, किया आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर उपिंग कफ को क्या बोला जाता है, पर्ट्यूसिस बोला जाता है। ठीक है, और ये उपिंग कफ जो होता है मोस्ट डेंजरस होता है बेबीज़ के लिए, छोटा सा बच्चा के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इम्यूनाइज्ड बाय ट्रिपल एंटीजन। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि ट्रिपल एंटीजन जो होता है उसके द्वारा इम्यूनाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड है, डिप्थेरिया है, टेटनस है, उपिंग कफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड को ट्रिपल एंटीजन जो है उसके द्वारा इम्यूनाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा ट्रिपल एंटीजन, वैक्सीन सुने होंगे हम लोग, है ना, क्या क्या होता है, डिप्थेरिया, टेटनस और उपिंग कफ का ये ट्रिपल एंटीजन जो वैक्सीन है ये तीन वैक्सीन का कम्बिनेशन है, डिप्थेरिया, टेटनस और उपिंग कफ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को नहीं कर पाता है, इम्यूनाइज नहीं करता है, तो ये होता है टाइफाइड।
ठीक है। तो ये तीनों बीमारी नाम रखने, देखिए नाम ही है ट्रिपल एंटीजन, तो 3 बीमारियों का इसका इलाज करवाएगा। कौन कौन सा? डिप्थेरिया है, टेटनस है और ओपिंग कफ है। ठीक है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका फिर से यूज़ होने वाला है हम लोग का। देखिए द यूज़ ऑफ डीपीटी, अभी पढ़े हम लोग डीपीटी। डीपीटी क्या था? डिप्थेरिया, टेटनस और ओपिंग कफ। तो देख लीजिए यूज़ ऑफ डीपीटी प्रिवेंट, ये डीपीटी जो है ये किस किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो डिप्थेरिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्यूबरकुलोसिस दिया है ना। उसके बाद पोलियो दिया है। क्या ऐसा था? नहीं था। डिप्थेरिया था, टेटनस था, ओपिंग कफ था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है डीपीटी जो है ये आपका डिप्थेरिया, टेटनस और आपका ओपिंग कफ को रिलीफ दिलाता है। ठीक है। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है ये किस चीज़ को ट्रीट करता है? ठीक है। स्किन, लिम्स, बोन्स या आइज? ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है ये आइज़ को ट्रीट करता है। ठीक है। किस चीज़ को? आइज़ को। और स्किन को कौन ट्रीट करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब स्किन होता है, तो स्किन को ट्रीट करने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और ऑर्थोपेडिक किसको बोलते हैं? जो जॉइंट से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। ठीक है। आते हैं अब हम लोग आगे। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होगा? आइज़ को ट्रीट करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टेजियस डिजीज? ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है? कॉन्टेजियस मतलब होता है एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्थरिटिस। ठीक है। आर्थरिटिस एक्चुअली क्या है? जॉइंट से रिलेटेड बीमारी है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाता, इसलिए ये क्या है? कॉन्टेजियस नहीं है। ठीक है। बाकी जितने भी हैं, टाइफॉइड है, मिजल्स है और उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, ये सारे आपका ये कॉन्टेजियस डिजीज है। आर्थरिटिस इज ये डिजीज दैट इफेक्ट्स, तो अभी अभी मैंने बताया कि आर्थरिटिस एक तरह का डिजीज है जो इफेक्ट करता है किसको? आपका जॉइंट है, किडनी है, ब्रेन है या लंग्स है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट्स। ठीक है। आर्थरिटिस जो है ये जॉइंट को इफेक्ट करता है और ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज? फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आरआरबी एसएसई में पूछा गया था। ठीक है। तो बोलिए इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टेजियस है? टाइफाइड है, मिजल्स है, हाइड्रोफोबिया है या डायबिटीज़ है? तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया ये इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्योंकि एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। अगर उनको बीमारी है डायबिटीज़ का तो ही बीमारी है, नहीं तो एक आदमी से कांटेक्ट में दूसरे आदमी अगर कांटेक्ट में आ जाए तो उससे डायबिटीज़ नहीं फैलता है। ठीक है। बाकी हाइड्रोफोबिया है, टाइफाइड है, मिजल्स है, ये फैल सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली इन्फेक्टेड विथ रैट फ्लिया? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि रैट फ्ली के द्वारा इन्फेक्ट हो सकता है? डिप्थेरिया है, मलेरिया है, कोलेरा है और प्लेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, किया आपने, इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। प्लेग जो है ये आपका यूजुअली इन्फेक्टेड विथ रैट फ्ली हो सकता है। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय ए टाइप ऑफ, तो एंथ्रेक्स जो है ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या वायरस की वजह से? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया की वजह से। तो मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारी आपको वीडियो मिल जाएगा, आसानी से याद रख सकते हैं, ट्रिक वाली वीडियो। इबोला जो है ये क्या है एक्चुअली? ठीक है। किसी सुनामी का नाम है या वायरल डिजीज़ का नाम है जो कि वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है। ठीक है। कंडक्ट इन अरब कंट्रीज़ या वॉल्केनिक इरप्शन है। तो ये हो जाएगा एक तरह का वायरल डिजीज़ है। ठीक है। इबोला जो है वायरल डिजीज़ है जो कि वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। ठीक। अगला सुनिए, विच डिजीज़ इज ट्रीट बाय एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी डिजीज़ को ट्रीट, अच्छा सॉरी, एंजियोप्लास्टिक का यूज़ किया जाता है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। वो कौन सा डिजीज़ है? किस तरह का डिजीज़ है? कार्डियक है, कैंसर है, ल्यूप्रेसी है या डायबिटीज़ है? ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी का जो यूज़ किया जाता है, किया आपने? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक। ठीक है।
कार्डियक डिजीज़ का यूज़ किया जाता है आपका एंजियोप्लास्टी में, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी इज प्रोसीड्योर यूज टू ओपन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज, मतलब अगर किसी आदमी का कोरोनरी आर्टरीज जो है अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये ओपन करता है एंजियोप्लास्टी, ठीक है। जिससे आदमी को क्या होता है, आदमी जो कार्डियक एक्चुअली किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट आराम से फंक्शन प्रॉपर कर पाता है। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आपका आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाता है तो आदमी ख़त्म हो सकता है उसी टाइम। तो एंजियोप्लास्टी कार्डियक डिजीज से बचाता है, ट्रीट कराता है। ए गर्ल ईट्स स्वीट आफ्टर ड्राइविंग अवे दोज फ्लाइज सिटिंग ऑन स्वीट्स, दिस इज वाई सी बिकम ए दैट्स वाई सी बिकम पेशेंट ऑफ। तो बोला गया कि एक लड़की जो है वो मिठाइयाँ खाती है, कौन सा, जिसमें मक्खी वगैरह बैठा हुआ था, ठीक है। और उस मधुमक्खी को उड़ाने के बाद वो क्या करती है, मिठाई खाती है, तो उसको कौन सा बीमारी होने का चांसेस है, कैंसर, कोलेरा, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलेरा, ठीक है। तो अगर कोई फूड इन्फेक्टेड फूड से कोई बीमारी फैल सकता है, अगर उसमें आकर के मधुमक्खी वगैरह बैठ गया है तो वो हो जाएगा आपका कोलेरा। और कौन मधुमक्खी बोल रहे हैं, फ्लाइज जो है, मक्खी जो है, मक्खी की वजह से कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, जीका हो सकता है, उस डेंगू हो सकता है, वेस्ट नाइल है, उसके बाद इंसेफेलिटिस है, ये सारी बीमारियां हो सकती है फ्लाइज की वजह से, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो कि फ्लाइज की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी बीमारी है, उसके बाद कौन है, कोलेरा भी है, ठीक है। अगला सुनिएगा, द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया जो पैरासाइट है उसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मेल क्यूलेक्स, मेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज या फिर फीमेल क्यूलेक्स। क्या होगा आपने, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। तो मलेरिया जो बीमारी है उसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, तो ये आपका फीमेल एनोफिलीज होता है। इसमें होता क्या है मलेरिया में आपका जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, यानी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। विच ऑफ दीज डिजीज इज यूजुअली ट्रांसमिट बाई मॉस्किटोज। देखिए आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो कि मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मलेरिया है, आर्थ्रिटिस है, जॉन्डिस है, चिकन पॉक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर लीजिए जल्दी से अब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया जो है ये मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि ये पढ़ा हम लोग फीमेल एनोफिलीज के द्वारा, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज के द्वारा ये जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है कि इनमें से कौन सा मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, तो ये हो जाएगा मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा है जो कि वायरल डिजीज है। तो ये फिर से आसान वाला क्वेश्चन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, टेटनस है या फिर एड्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स, ठीक है। एड्स जो है ये एक तरह का वायरल डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी दे दिया है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन सी है, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, फंगस से, प्रोटोजोआ से, तो ये सारा मैंने दे दिया है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी मलेरिया है जैसे, उसके बाद फंगल से होने वाला एथलीट्स फूट है, ठीक है। उसके बाद वायरल तो हम लोग उस टाइम से देख ही रहे हैं, मेजल्स है, ठीक है, मेजलिस है, और उसके बाद हेपेटाइटिस है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, पोलियो है। तो ये सारा बीमारी है किसका, वायरस से होने वाला। और बैक्टीरियल डिजीज जैसे प्लेग है, डिप्थेरिया है, कोलेरा है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पी का क्यूब और पी का स्क्वायर और टी का क्यूब, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। प्लेग, निमोनिया, टाइफॉइड, तो ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो आप इस लिस्ट को या तो याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा, याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर वो जो वीडियो है मैंने बार बार जिक्र किया है कि वो वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। देखने के बाद ये जो पूरा सीरीज़ है ह्यूमन डिजीज़ का, ये आसान लगने लगे आपको। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज, तो एड वायरस एक्चुअली में करता क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एड्स जो है वो वायरसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है या वायरसेस के द्वारा होता है, ठीक है, इन द बॉडी। तो ये वायरस, एड्स वायरस जो है वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या लीवर या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है। कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है।
ठीक है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता। आगे सुनिएगा, इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिट किलर डिजीज, इनमें से कौन सा है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा? ठीक है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, एड्स है, या फिर आपका एड्स है, टाइफाइड है, इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्स। ठीक है, एड्स जो है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, और ये क्या है, किलर डिजीज़ है। एड्स जो है आपको मार सकता है, क्योंकि उसमें जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, आगे सुनिए, एच आई वी इज़ नॉट लाइकली टू बी ट्रांसमिट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला गया है कि एच आई वी जो जो एच आई वी है, ठीक है, उससे क्या होता है, एड्स होता है। तो ये एच आई वी जो है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा, शेयरिंग निडल्स और इंजेक्शन इक्विपमेंट के द्वारा, या मॉस्किटोज बाइट। इनमें से कौन सा है जो कि जिसके थ्रू एचआईवी का ट्रांसफ़र नहीं होगा? यानी कि एड्स अगर हो गया किसी पर्सन को, आप अगर इनमें से कुछ भी करते हैं तो वो क्या होगा, एचआईवी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से एचआईवी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है? कर लिया होगा आपने इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉस्किटोज़ अगर बाइट करता है, यानी उस आदमी को भी मॉस्किटोज़ बाइट किया है जिसमें जिसमें जिसको एड्स है, और आपको भी बाइट किया है, तो आप में वो ऐसा ये नहीं है कि आपको भी एड्स हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, माने एचआईवी का ट्रांसमिट नहीं होता है वैसे केस में। नहीं तो बाकी ब्रेस्ट फीडिंग में हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में होता है, निडल का शेयर करेंगे मान लेते हैं वो आदमी जिसको एचआईवी है या जिसको एड्स है, उससे उसको इंजेक्शन लगा है, और वही इंजेक्शन अगर आपको लग जाए तो आपको हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस इज रिलेटेड टू, बताइए जॉन्डिस किस चीज़ से रिलेटेड है? किडनी है, पेनक्रियास है, लीवर, या ड्यूडेनम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लीवर से रिलेटेड। ठीक है, सुने भी होंगे कि लीवर ख़राब हो जाने से जॉन्डिस वगैरह पकड़ लेता है। ठीक है, हाँ, तो अक्सर बच्चों में होता है, और पानी की वजह से जॉन्डिस होता है। ठीक है, जॉन्डिस जो है ये एक लीवर का बीमारी है, ये पानी खराब माने वाटर अगर कॉन्टिमिनेट हो जाए तो जॉन्डिस वगैरह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज़ अ सिम्टम ऑफ। तो बोला गया है कि एक बहुत ज़्यादा जो अगर यूरिक एसिड होने लगे ब्लड में तो ये किस तरह का सिम्टम है? आर्थरिटिस है, गॉट है, उसके बाद ह्यूमेटिज्म है, या फिर आपका हार्ट वाला बीमारी? क्या होगा आंसर इसका? तो कर लिया होगा आपने आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉट। ठीक है, अगर एक्सेस यूरिक एसिड आपके ब्लड में होता है, अक्सर आदमियों को हो जाता है जब थोड़े से एजेड होते हैं, एजेड तो नहीं मैंने 40-45 के होते हैं, अक्सर देखोगे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एक्चुअली ये किस चीज़ का सिम्टम्स है? गॉट का। व्हाट आर कॉल्ड द पेस्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो बोला गया है कि ऐसे पेस्ट को क्या बोला जाता है जो कि ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग तरह का बीमारी ह्यूमन बींग्स में भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, ऐसे पेस्ट को बोला जाता है वेक्टर जो कि ट्रांसमिट करता है अलग अलग तरह का बीमारी ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा गया है कि वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजेंस बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमन के बीच में ट्रांसमिट करे या फिर आपका एनिमल्स से ह्यूमन के बीच में ट्रांसमिट करे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फूड बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा है जो कि फूड बोर्न डिजीज नहीं है? मतलब 3 जो ऑप्शन है वो फूड बोर्न डिजीज का होगा, बाकी एक जो रहा वो फूड बोर्न नहीं होगा। ठीक है, एम्बियोसिस, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका फूड बोर्न डिजीज नहीं है। बाकी जितनी भी बात करें, एमीबियोसिस है, कोलेरा है, हेपेटाइटिस है, ये सारे फूड बोर्न डिजीज है। ठीक है, डायबिटीज़ इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहला पढ़ा था कि डायबिटीज़ जो है ये वायरल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, या कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है। तो ये एक्चुअली ये किस चीज़ की वजह से होता है? लो इंसुलिन सेक्रेशन, लो थायरोक्सिन सेक्रेशन, लो एस्ट्रोजन सेक्रेशन, या नन ऑफ दिस? इनमें से क्या होगा? डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है? किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
लो इंसुलिन सिक्रेशन की वजह से। तो डायबिटीज़ होने का दो कारण है, या तो आपका पेनक्रियाज जो है, सुन लीजिए, पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, तो या तो पेनक्रियाज ठीक ठाक इंसुलिन नहीं बना रहा है जितना चाहिए हम लोग को, या फिर जो इंसुलिन है वो इफ़ेक्टिवली, या जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा बॉडी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दो कारण बोले कि इंसुलिन बन रहा है कम, इंसुलिन एक तो कम बन रहा है तो हो जाएगा आपका डायबिटीज़, या फिर इंसुलिन बन रहा है लेकिन हमारा बॉडी उस इंसुलिन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। और इंसुलिन करता क्या है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन। इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से, ये हो जाएगा पेनक्रियाज, ठीक है। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि इंसुलिन निकलता कहाँ से, पेनक्रियाज से निकलता है, किस चीज़ में हेल्प करता है हम लोग का, ब्लड में, ब्लड ग्लूकोज को हम लोग को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का बीमारी होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन गए आपके, ठीक है। आगे सुनिएगा, विच डिजीज हैज सिम्टम्स ऑफ फियर ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से वाटर का फेयर होने लगेगा, ठीक है। पोलियो है, मेजल्स है, रेबीज़ है, या फिर हेपेटाइटिस है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज़। तो रेबीज़ होने की वजह से आपको फियर ऑफ वाटर, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो बीमारी होने लगता है, ठीक है। तो रेबीज़ एक्चुअली क्या है, रेबीज़ वायरस कॉज रेबीज़ इन्फेक्शन, द वायरस स्प्रेड थ्रू सलाइवा और इन्फेक्टेड एनिमल, माने रेबीज़ जो बीमारी होता है अक्सर वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। अगर एनिमल का सलाइवा किसी ह्यूमन में इंजेक्ट हो जाए, ठीक है, या ह्यूमन में फैल जाए, तो कौन सा बीमारी होगा, रेबीज़ बीमारी होता है, ठीक है, जिससे आपको वाटर से डर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये अक्सर एनिमल्स के सलाइवा से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, या ह्यूमन में पहुंचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफेक्टेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा है जो कि ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। लुकमिया है, और उसके बाद मेनिंजाइटिस है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है। कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा आपका लुकमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो ब्लड सेल्स होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, कोलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। देखिए सिंपल सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया है कि कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। अब बताइए कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाई है, ट्रेपोनीमा पैलाडियम है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, उसके बाद विवरो कोलेरा है। इनमें से कौन सा है जो कि कोलेरा का कारण बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विवरो कोलेरा। तो विवरो कोलेरा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हम लोग को कोलेरा होता है। तो ए बैक्टीरियम कॉल्ड विवरो कोलेरा कॉज कोलेरा इन्फेक्शन, द डेडली इफेक्ट द डिजीज आर रिजल्ट ऑफ टॉक्सिन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा कोलेरा है ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, माने वो बैक्टीरिया जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट, डॉग बाइट से कौन सा बीमारी हुआ, कैंसर, रेबीज, स्कर्वी या फिर इन्फ्लुएंजा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डॉग्स का माने एनिमल्स का सलाइवा से हम लोगों में जो बीमारी आता है या जो बीमारी फैलता है वो होता है रेबीज़, ठीक है। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है, या फिर विटामिन एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं कि स्कर्वी जो बीमारी होता है वो एस्कोर्बिक एसिड की वजह से होता है, या फिर एस्कोर्बिक एसिड का कमी की वजह से, या फिर विटामिन सी का कमी की वजह से। व्हाट कॉजेज हाइड्रोफोबिया, तो अभी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया कि हाइड्रोफोबिया कब होता है, यानी वाटर से डर, फियर ऑफ वाटर कब होता है, जब रेबीज़ वायरस आप पे अटैक करता है। रेबीज़ वायरस किससे फैलता है, एनिमल्स का सलाइवा से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न डिजीज कॉजिंग एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल इन्फेक्शन, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा वाटर बोर्न डिजीज है जो कि एक्यूट गैस्ट्रो इंस्टेंटेनियल इन्फेक्शन डालता है हमारे, ठीक है। कोलेरा है, रेबीज़ है, न्यूमोनिया है, या फिर लिप्रेसी है। देखिए कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलेरा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये
ये भी जान लीजिए कि ये क्या है, वाटर बोर्न डिजीज़ है। तो बहुत बार पूछ लेता है कि कौन सा वाटर बोर्न डिजीज़ है, तो इसमें कोलेरा भी आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये हमारा किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा गैस्ट्रो इंस्टेंटेनियल इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा इंस्टेंटाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको इफेक्ट करता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहला यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हम लोगों ने। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट डालता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है घुमा के। ठीक है, तो कोलेरा का सिम्टम्स क्या है कि डायरिया होने लगता है, मसल्स में क्रैम्प आने लगता है और डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। ठीक है, तो सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। ये क्या होगा, आपको डायरिया हो गया, उसके बाद मसल्स क्रैम्प्स आएगा और डिहाइड्रेशन भी होगा। ल्यूकोडर्मा, कोडर्मा इज़ ए डिजीज ऑफ, तो बोला गया कि ल्यूकोडर्मा एक तरह का डिजीज़ है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, थ्रोट है, स्किन है, लीवर है या फिर आई? कि आपने कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्किन से रिलेटेड। देखिए डर्मा जहाँ पे भी आ जाए वो स्किन से ही रिलेटेड होगा, तो ल्यूकोडर्मा जो है ये स्किन से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, आगे सुनिए। एलिसा रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोला गया कि एलिसा जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, द सेंटर वियर एड्स वियर डिटेक्टेड फर्स्ट, तो बोला गया कि ऐसा सेंटर का नाम है जहाँ पे एड्स पहली बार देखा गया था, या टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, या फिर ऐसा टेस्ट है जिससे एड्स का पता चल दे, या फिर वेरी फर्स्ट पर्सन हु डाइड ऑफ एड्स, या फिर उस आदमी का नाम है जो एड्स से पहली बार मरा था, यानी कि पहला पर्सन है। द वायरस विच कॉजेज एड, या फिर उस वायरस का नाम है जिसकी वजह से एड्स होता है। ठीक है, तो एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है। ठीक है, तो उस वायरस का नाम एलिसा नहीं है, ये तो गलत हो गया, डी नंबर। ठीक है, उसके बाद बात करें, एलिसा जो है ये एक तरह का टेस्ट है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि एड्स है या नहीं है। ठीक है, तो एड्स का पता एलिसा टेस्ट से चलता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन HIV टेस्ट यूज ब्लड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, ये है आपका एलिसा। ठीक है, आगे सुनिए। ग्वाइटर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, चलिए बताइए ग्वाइटर जो है ये किसकी वजह से होता है या किसकी कमी की वजह से होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का कमी की वजह से ग्वाइटर होता है। जबकि ये वाला थायरोक्सिन भी जो था, थायरोक्सिन भी ये भी गले से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। ठीक है, डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ हार्मोन, ये सारा कुछ नहीं है, सब बी नंबर आंसर हो जाएगा। आयोडीन का कमी से ग्वाइटर की बीमारी होती है। माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल्स आर कॉज ड्यू टू, तो बोला गया है कि कैटल्स में जो माउथ और फूड डिजीज होता है वो किसके कारणों की वजह से, फंगी, पेनिसिलियम, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से। माने जो कैटल्स हैं उनमें, उनके माउथ में और फूड में जो डिजीज होते हैं वो किसकी वजह से होता है, फंगी, पेनिसिलियम, वायरस या बैक्टीरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरस की वजह से। ठीक है, कैटल्स में के माउथ और फूड में जो डिजीज होता है वो वायरस की वजह से होता है। BCG वैक्सीन इज नॉर्मली यूज टू प्रिवेंट, इनमें से बोला गया कि BCG जो है वैक्सीन दिया जाता है ये किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रेबीज़, ल्यूकेमिया, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर? तो इसका आंसर क्या होगा आपको, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोग कौन सा ये देते हैं, BCG देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, हम लोगों ने ल्यूकेमिया देखा था। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड सेल्स जो डैमेज कर देता है ल्यूकेमिया में। ठीक है, ब्लड सेल्स ही प्रभाव होता है किसमें, ल्यूकेमिया में। अगर रेबीज़ कुत्तों के काटने या एनिमल्स के काटने की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका क्या बोला गया है, इसमें जो है वैक्सीन जो दिया गया जाता है वो था BCG। ठीक है, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB भी बोलते हैं। आगे सुनिए, ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिजीज ऑफ द लीवर, तो इसको क्वेश्चन को पहले से करने से पहले ये बताइए कि ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस? हम लोगों ने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन इसी पे किया था कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है। आपको याद है अगर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्या बोला है, लंग्स, लीवर, हार्ट या पेनक्रियाज? ट्यूबरकुलोसिस जो है यानी TB जो है ये किस चीज़ को प्रभाव डालता है? ठीक है, तो TB किस चीज़ को प्रभाव डालेगा, जल्दी मारिए आंसर। ठीक है, कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा आपका लंग्स को। ठीक है,
ट्यूबरक्लोसिस जो है वो देखिए अक्सर आदमी ट्यूबरक्लोसिस में जब टीबी होता है तो वो खांसता है, उसके खांसने पे क्या होता है, ब्लड वगैरह निकलने लगता है। तो एक्चुअली ये प्रभाव किसको करता है, लंग्स को प्रभाव करता है, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस देखिए अभी मैंने बताया, आपसे पूछा था ट्यूबरक्लोसिस किससे ये कौन किस तरह का डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया इस पर असर डालते हैं अपना ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इस स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कफ और स्नीज और स्पीड, ठीक है। ये एयर के थ्रू भी स्प्रेड हो जाता है। किस तरह का डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये प्रभाव डालता है आपका लंग्स को। निमोनिया इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो बोले क्या है कि निमोनिया जो है ये कारण बनता है किसका, इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन जो होता है, ठीक है। निमोनिया जो होगा, निमोनिया अगर बीमारी हो जाएगा तो आपको इन्फ्लेमेशन होने लगेगा किस चीज़ का, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है। कर लिया होगा आपने इसका आंसर भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लंग्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होने लगा, जलन होने लगा किसमें, लंग्स में होने लगेगा जलन निमोनिया में, ठीक है। निमोनिया इज ए इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। तो किसी की वजह से भी हो सकता है ये निमोनिया जो है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या फंगल भी हो सकता है, फंगस भी उसकी वजह से भी होता है। इट मेक इट ब्रीथ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ एंड कॉज फीवर एंड कफ विथ येलो एंड ग्रीन ब्लडी म्यूकस। तो बोला गया कि निमोनिया में अगर आपको निमोनिया हो गया है तो आपको ब्रीथ लेने में दिक्कत होगा। अब ब्रीथ लेने में दिक्कत होगा मतलब किसको प्रभाव डालता है, लंग्स को प्रभाव डालता है, ठीक है। आगे सुनिए, थ्रोम्बोसिस इज ए डिजीज ऑफ, थ्रोम्बोसिस ये किस तरह का डिजीज है, यानी कि नर्व ब्रस्टिंग, ब्लड, थायराइड ग्लैंड या फिर लंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कर लीजिए जल्दी कीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ब्लड में। थ्रोम्बोसिस जो है एक तरह का डिजीज है जो आपको ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। थ्रोम्बोसिस इज ए ब्लड क्लोट विद इन ब्लड वेसल्स दैट लिमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड, माने ब्लड क्लोटिंग होने लगता है आपके ब्लड के भीतर में, ठीक है, ब्लड में ही। ये जैसे हम लोग सुने हो कि ब्लड क्लोटिंग जो होता है वो हमारे बॉडी के बाहर होना चाहिए, लेकिन थ्रोम्बोसिस जो एक तरह का बीमारी है जहाँ पे ब्लड क्लोटिंग आपके भीतर में ही हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको ब्लड फ्लो में होने में दिक्कत होता है। मलेरिया कैन बी क्योर्ड विद ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, तो बोला गया है कि मलेरिया जो बीमारी है इससे क्योर करने के लिए किस तरह का ड्रग यूज़ किया जाता है जो कि ट्री से उपलब्ध होता है, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, तो ऑप्शंस क्या दिया है, चिंकोना दिया है, बेलाडोना दिया है, एमेल्टस दिया है, ओक दिया है, ठीक है। तो मलेरिया बीमारी का इलाज करने के लिए जो ट्री का यूज़ किया जाता है वो होता है चिंकोना, ठीक है। चिंकोना जो ट्री है उसका यूज़ किया जाता है, उसका छाल जो होता है, ठीक है, चिंकोना ट्री का जो बार्क होता है उसका यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन के लिए कौन सा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब दोबारा आया है आरआरबी जेई में, ठीक है। तो किस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एनाल्जेसिक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। ये क्वेश्चन हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ही किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी में दो बार आ गया। तो बात करें यहाँ पे तो आंसर हो गया एंटासिड, ठीक है, इंडाइजेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए एंटासिड। लेकिन बात करें एंटीबायोटिक्स फिर क्या होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को बचाने के लिए, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। और एंटीसेप्टिक का यूज़ देखिएगा, कहीं पे अगर कट फुट जाते हैं तो हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, विच ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, फिर से वही आ गया इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से किसकी वजह से कौन कारण बनता है इन्फेक्शियस डिजीज का, तो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वॉर्म भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, तीनों ही है, ठीक है। तीनों ही इन्फेक्शियस डिजीज का कारण बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिंग वॉर्म, इनमें से कौन सा है जो कि कारण बनता है रिंग वॉर्म का, वायरस है, फंगस है, लिवर वॉर्ट है या बैक्टीरिया है। रिंग वॉर्म देखिएगा हम लोग का बॉडी में बन जाता है कि मैंने गोल टाइप का दाग का, है ना, दाग जिसको बोलते हैं ना, तो वो किसके कारण के वजह से होता है, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से या लिवर वॉर्ट की वजह। तो रिंग वॉर्म जो है ये फंगस है,
ठीक है, फंगस की वजह से होता है हमारा रिंग वॉर्म। ये भी सुने होंगे, एथलीट्स फूड जो होता है ना, जो कादा में चलने की वजह से होता है, वो भी फंगस की वजह से होता है। या फिर रिंग वॉर्म की बात करें तो वो भी फंगस की ही वजह से होता है। जो फंगी होता है वो रहता कहाँ है, फिर वो रहता है केराटिन में। ठीक है, तो बोला गया कि रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगी कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड बोले थे हम पहले ही। ठीक है, आगे आइए, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। अब इनमें से एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हम लोगों ने बात कर लिया कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पिल्स नहीं होता है, स्लीपिंग पिल्स एनेस्थेटिक होता है ना, वो उसके बाद आपका ये एनेस्थेटिक जो लिखा हुआ है ये और स्लीपिंग पिल्स सेम होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। यानी कि होता क्या है इसका, स्पेशल मेडिड यूज टू ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशंस। सर्जिकल ऑपरेशंस में ये स्पेशल तरह का मेडिसिन का यूज़ किया जाता है ताकि कहीं पे इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, पोलियो माइलिस्टिस इज कॉज्ड बाय, तो पोलियो जो होता है पोलियोमाइलिस्टिस है ना, ये किसकी वजह से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या वोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरस की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब बोला गया है द वाइट लिक्विड दैट ओजेज आउट ऑफ वुंड इज कोल्ड। तो बोला गया कि एक तरह का वाइट लिक्विड है जो हमारे घाव वगैरह से निकलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, पस बोलते हैं या पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा घाव अगर होता है तो देखिएगा वहाँ से अगर उसको घाव को अगर थोड़ा सा दाबे तो वहाँ से एक तरह का वाइट कलर का लिक्विड निकलने लगता है, वाइट लिक्विड निकलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, पस बोलते हैं या पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पस। आपने सुना भी होगा, लोग बोलते भी हैं कि पस निकल रहा है, मैंने घाव को दबाने से जो निकलता है वो पस होता है एक्चुअली में। ठीक है, वो इंग्लिश में भी पस ही बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इफेक्टेड ड्यू टू रिकेट्स, इनमें से कौन सा है जो कि रिकेट्स की वजह से इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है या फिर आइजो। ठीक है, रिकेट्स, इसका आंसर खुद कीजिए जल्दी से, कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी का कमी से वजह से होता है, और विटामिन डी का मतलब क्या हो रहा है कि वो आपको रिकेट्स की वजह से आपका बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुड़ने लगता है, मैंने बोन में उतना जान नहीं रहता, बोन लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो ये एक तरह का स्केलेटल सिस्टम को डैमेज करता है आपको। ठीक है, तो जो स्केलेटल सिस्टम है यानी बोनी स्ट्रक्चर जो है हमारा उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी, इनमें से कौन सा है जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। क्या होगा, क्वासिस्कोर या फिर रिकेट्स या बेरीबेरी या स्कर्वी। जल्दी आंसर कीजिए आप इसका। ठीक है, कर लिया होगा आपने उम्मीद करते हैं। तो स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की वजह से होता है, या एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। बेरीबेरी जो होता है ये आपका विटामिन बी की वजह से होता है। रिकेट जो होता है ये विटामिन डी की वजह से होता है। बात करें सिर्फ एक ही बच जाता है, क्वासिस्कोर, ये होता है आपका विटामिन प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, और एक बीमारी होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, उसको बोलते हैं मैरास्मस। ठीक है, बट मैरास्मस जो होता है वो प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होता है। ठीक है, क्वासिस्कोर जो होगा ये सिर्फ प्रोटीन का कमी होगा, तो ये वाला बीमारी होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मैरास्मस की, तो मैरास्मस प्रोटीन के साथ साथ आपको अगर कार्बोहाइड्रेट का भी कमी है तो ये मैरास्मस बीमारी होगा। ठीक है, तो बस इतने सारे क्वेश्चंस थे आपको ह्यूमन डिजीज से। ठीक है, आपको कहीं पे भी इस टॉपिक से, ह्यूमन डिजीज से कहीं पे भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए आप। ठीक है, टाइम लाइन देकर के पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाला डाउट है। ठीक है, इतने मिनट, इतने घंटे में, इतने मिनट में ये वाला क्वेश्चन का डाउट है। ठीक है, तो होप सो देखते हैं इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।